Morning class. Today we are going to discuss about the Mendel's law. Mendel साइंटिस्ट था, उसने आपके लॉज दिए, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. तो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में आपके जो फर्स्ट लॉ है मेंडल का, वो क्या है, कैसे हम उसे याद करते हैं और वो कौन सी थॉट से हम समझ सकते हैं, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए. तो फर्स्ट लॉ आपका क्या है? First law is the every character is controlled by pair of factors. Paired factor का लॉ है फर्स्ट. तो मेंडल ने जिसको फैक्टर्स बोला था, मेंडल उसको फैक्टर बोलता था, वो चीज एक्चुअली में एलील थी. ठीक है, एलील कंट्रोल करते हैं किसी भी कैरेक्टर को. तो कोई भी कैरेक्टर हो, एलील और फैक्टर्स जो अभी एलील्स कहलाता है, पहले मेंडल के टाइम में फैक्टर कहलाता था. तो पेयर ऑफ फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं किसी भी कैरेक्टर को, और वन फैक्टर इज डोमिनेंट ओवर अदर. एक फैक्टर हमेशा डोमिनेंट होता है उनमें से ओवर रिसेसिव वन, दूसरा रिसेसिव होता है. ठीक है, तो डोमिनेंस का भी ये फैक्टर है. डोमिनेंट फैक्टर हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करता है इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अदर रिसेसिव फैक्टर. तो इस तरीके से फर्स्ट लॉ हो जाएगा. देन उसके बाद आपका आ जाएगा इसी के अंदर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी आता है. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये ऊपर वाला तो पेयर्ड फैक्टर्स को बताता है, और सेग्रीगेशन बताता है कि जब फैक्टर्स पेयर्ड में रहेंगे किसी भी कैरेक्टर के, तो बाद में जब गैमेट बनेंगे तब क्या होगा, तब उनका सेपरेशन होता है. तो इसको बोलते हैं सेग्रीगेशन का लॉ. तो पेयर्ड फैक्टर्स व्हेन गैमेट्स आर फॉर्म्ड, व्हेन gametes are formed, then factors separate, then factors separates from each other. जो पेयर था फैक्टर का वो सेपरेट हो जाता है each, so that only one factor is there in one gamete. तो फैक्टर का सेपरेट होना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहलाता है. ये फैक्टर में क्या होते हैं, फैक्टर्स में जो भी फैक्टर होते हैं यानी कि एलील्स होती हैं, उनमें से एक गैमेट में एक ही एलील आती है किसी भी कैरेक्टर की. जब हम फर्स्ट लॉ को प्रूव करते हैं तो हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस से प्रूव करते हैं. मोनोहाइब्रिड क्रॉस का तरीका है. तो अब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाएंगे, कैसे बनता है वो देखेंगे. आपको भी अपनी अपनी कॉपी में मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाना है. तो ये दोनों चीजों को क्लियर कर देता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस. क्या चीज के पेयर फैक्टर का लॉ भी बता देता है और सेग्रीगेशन का भी चीज बता देता है. तो यहाँ पेरेंट से शुरू करते हैं. सबसे पहले पेरेंट लिखते हैं. तो पेरेंट जनरेशन का हम सबसे पहले शुरू करते हैं. तो पेरेंट लिखते हैं. पेरेंट दो तरीके के होंगे, एक फीमेल पेरेंट, एक मेल पेरेंट. तो फीमेल पेरेंट अगर हम मान लो टॉल ले रहे हैं, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से फर्स्ट लॉ समझाया जाता है. फर्स्ट लॉ को मोनोहाइब्रिड का मतलब पता होना चाहिए कि एक ही कैरेक्टर में डिफरेंट है. वन कैरेक्टर इज डिफरेंट. तो ऐसे क्रॉस को जिसमें जो पेरेंट है वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर से अलग है, एक ही कैरेक्टर उनमें अलग है, एक टॉल है और एक शॉर्ट. तो इस तरह का क्रॉस करा रहे हैं, तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है. इसमें टॉल के भी दो फैक्टर्स होंगे. अभी भी हमने देखा पेयर्ड फैक्टर्स होते हैं, तो टॉल के लिए भी दो एलील्स होंगे, शॉर्ट के लिए उसी के स्मॉल लेटर से दिखाने के लिए एलील्स होंगे. फिर गैमेट बनते हैं. गैमेट बनते वक्त पता चल जाता है कि सेग्रीगेशन का लॉ के दोनों फैक्टर्स में से एक ही फैक्टर एक गैमेट में आएगा. ये गैमेट बन गया कैपिटल टी का, ये स्मॉल टी का गैमेट बन गया.
अब होती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जब होती है तो फ्यूजन। फ्यूजन जब होगी तो कैपिटल टी स्मॉल टी साथ में आ गया, तो ये हो जाता है F1। इसको बोलते हैं F1 जनरेशन। F1 जनरेशन। और यहाँ पे हम एक्सप्रेशन में क्या देखेंगे कि सारे F1 क्या बनेंगे, टॉल। ऑल F1 विल बी टॉल प्लांट्स। फिर स्टेप आता है सेल्फिंग, कि हमको F1 की सेल्फिंग करनी होती है। जो भी F1 बनी है ये F1 बनी है, तो इसी से ही पॉलिनेशन करना होता है, सेल्फ पॉलिनेशन करना। ये स्टेप्स कॉमन रहते हैं हर एक में। तो उसके बाद F1 सेल्फिंग होती है। अब फिर दोबारा गैमेट बनेंगे, तो F1 के गैमेट अलग अलग होंगे, F1 है दोनों। तो ये दो तरीके के गैमेट बनाएंगे दोनों पेरेंट्स, कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप के, कैपिटल टी स्मॉल। ये कैपिटल टी इससे भी फ्यूज हो सकता है, इससे भी फ्यूज हो सकता है, दोनों से फ्यूज हो सकता है। इसके पास 50-50% चांसेस है। तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगी, जब भी ये पहले वाले से फ्यूज होगा तो कैपिटल टी बनेगा, और अगर ये दूसरे वाले से फ्यूज हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। ऐसे ही सेकंड वाले गैमेट के पास भी दो चांसेस है, तो इससे फ्यूज हो जाएगा या इससे फ्यूज हो जाएगा। तो स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी, ऐसे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे 4। तो जब हम देखेंगे कि इसमें एटलीस्ट एक तो कैपिटल टी है इन तीनों में, तो ये 3 टॉल बन जाएंगे और एक शॉर्ट, क्योंकि इसमें दोनों ही कैसी एलीज है, रिसेसिव एलीज है, स्मॉल टी स्मॉल, तो ये प्लांट शॉर्ट बन जाएगा। तो ये तो हो जाएगा फिनोटाइपिक रेशियो, सी रेशियो 1। दिस विल बी फिनोटाइपिक रेशियो, सी रेशियो 1 मोनोहाइब्रिड का टिपिकल रेशियो, 3 टॉल रेशियो 1 शॉर्ट, ठीक है। पर जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, जीनोटाइपिक रेशियो कैसे लिखेंगे कि कितनी तरह के जीनोटाइप है, इसमें हमें कुल कितनी तरह के जीनोटाइप, मतलब जीन की कॉम्बिनेशन कितनी मिल रही है। एक प्योर टॉल वाली कॉम्बिनेशन मिल रही है, 2 हेट्रोजाइगस टॉल वाली मिल रही है, मतलब अलग अलग एलील वाली। तो 3 तरीके की कॉम्बिनेशन, एक ये हो गई प्योर टॉल, एक हेट्रोजाइगस टॉल और एक प्योर डॉट। तो 3 जीनोटाइप्स हमको यहाँ मिल रही हैं। कितने कितने नंबर में मिल रही हैं, ये एक ही है, ये 2 है मिक्स्ड वाली, 1:2:1, ये भी एक है। तो जीनोटाइपिक इस तरीके से लिखते हैं। तो आपको ये पूरा क्रॉस बनाना है। अब ये जो क्रॉस बनाया है इसके हिसाब से रेड और व्हाइट फ्लावर का बनाओ, और ये कंप्लीट डोमिनेंस का है। रेड और व्हाइट फ्लावर का मिक्स्ड में बनता है, मतलब वो एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें रेड फ्लावर जब भी क्रॉस करता है व्हाइट के साथ तो पिंक बनता है, यानी F1 में क्या बनेगा, पिंक। वो बना के दिखाओ मुझे, मैंने क्वेश्चन में भी दिया था, क्वेश्चन पेपर में। तो यहाँ पर मेल और फीमेल प्लांट में और ये सब कुछ चेंज होएगा। यहाँ पर एक पेरेंट रेड फ्लावर का है, रेड फ्लावर, यहाँ पर व्हाइट फ्लावर का है। कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, इनका बना के दिखाओ मुझे सारा स्टेप्स, कैसे बनेगी, क्या रेशियो होंगे, सब लिख के दिखाओ। बनाओ, ब्लैक बोर्ड पे आके बनाना चाहते तो ब्लैक बोर्ड पे आके बनाओ, कॉपी में बनाना है तो कॉपी में बना के दिखाओ, जल्दी से कंप्लीट करो। मैं नहीं कंप्लीट करूंगी इसको, तुम ही को करना है, तो ब्लैक बोर्ड पे करो आके, तुम करो जल्दी से, इसको जल्दी से कंप्लीट करो, मैंने यहाँ तक लिख दिया है। तुम जल्दी से, जितनी जल्दी करोगे, नहीं तो मैं तुम्हें फिर ब्लैक बोर्ड पे खड़ा करूंगी। तुम इसे पूरा करो, आ जाओ ब्लैक बोर्ड पे खड़े होकर करो, ट्राई करो जल्दी से, जल्दी करो वरना मैं करवाऊंगी फिर तुमसे। ऐसे ही करवाते हैं स्टूडेंट से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कैपिटल आर से कैपिटल आर गैमेट आ गया, स्मॉल आर गैमेट आ गया, और यहाँ पे फ्यूजन होके F1 बन गया पिंक। इसमें हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल क्योंकि ले रहे हैं, इसे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं, कि इसमें जो कैपिटल आर वाली जीन है वो पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं होती स्मॉल आर पे। कैपिटल आर इज नॉट कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर द स्मॉल आर, सो इसमें कलर पिंक आता है, रेड नहीं आता, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है।
उसके बाद F1 की सेल्फिंग करेंगे तो आपको पता है इसी को दो बार लिख देते हैं तो इसका मतलब सेल्फिंग हो गया। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, इनके गैमेट बनाएंगे तो दो तरीके के गैमेट इनके हो जाएंगे, कैपिटल आर वाले, स्मॉल आर वाले, कैपिटल आर वाले, स्मॉल आर वाले। और ये दोनों से फ्यूज हो सकता है पहला वाला भी। तो ये जब पहले वाले से होएगा तो कैपिटल आर, तो दूसरे वाले से होएगा तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। इस तरीके से ये होता है। ठीक है, अब इसमें जब हम फिनोटाइपिक रेशियो लिखेंगे, जीनोटाइपिक वो दोनों लिखने पड़ेंगे हमें। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, क्या बनेंगे, कितने तरह के फ्लावर बनेंगे यहाँ पे, एक ये रेड बनेगा, जहां भी मिक्सड होगा वहां क्या बनेंगे, पिंक। तो यानी ये दोनों क्या है, पिंक, और ये क्या है, व्हाइट। एक लौता व्हाइट है, एक लौता रेड है, तो दो क्या है, पिंक। ये रेशियो रहेगा इसका फिनोटाइपिक। तो रेड रेशियो, पिंक रेशियो, व्हाइट कितने हैं, 1:1। तो इसमें रेड कलर के फ्लावर 1 बने हैं, पिंक कलर के फ्लावर 2 बने हैं और व्हाइट कलर के 1 बने हैं। जीनोटाइपिक भी यही है। तो ये इसमें एक्सेप्शन है कि फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो दोनों क्या है, सेम है। क्यों, क्योंकि रेड वाला जीनोटाइप क्या है, कैपिटल आर, वो एक ही है। पिंक वाला क्या है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, वो दो हैं, ये रहे दोनों। और व्हाइट वाला क्या है, स्मॉल आर, वो एक ही है। तो इस तरीके से जीनोटाइपिक भी लिख के दिखाओ, जीनोटाइपिक भी लिख के दिखाओ ऐसे, कैपिटल आर रेशियो कैपिटल आर स्मॉल आर, क्योंकि तब क्वेश्चन कंप्लीट होता है जब दोनों चीजें लिखी होती है। एक चीज नहीं लिखी होने से क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता। तो अब इसके बाद यहीं पे रहने दो। अब इसके बाद नेक्स्ट क्रॉस आता है आपका कोडोमिनेंस का। ठीक है, कोडोमिनेंस में क्या होता है, इससे कैसे अलग है कि दोनों चीजें सेम होती है। और उससे पहले आपका टेस्ट क्रॉस आता है। टेस्ट क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है पेपर में, तो टेस्ट क्रॉस करना सीखो। टेस्ट क्रॉस नहीं है 10वीं क्लास में, 11वीं में, या 11वीं में नहीं, सॉरी 12वीं में ही टेस्ट क्रॉस नहीं था 10वीं में, 10वीं को भी पढ़ाती हूँ। तो इसमें टेस्ट क्रॉस कैसे होता है, टेस्ट क्रॉस, पहली बात तो टेस्ट क्रॉस को बोलते क्यों वो टेस्ट क्रॉस है और क्या टेस्ट करना होता है। तो एनी डोमिनेंट जीनोटाइप दिया जाता है यहाँ पे, एनी डोमिनेंट इंडिविजुअल इज टेस्टेड। कोई भी डोमिनेंट इंडिविजुअल को टेस्ट करना होता है फॉर इट्स जीनोटाइप, तो ऐसे क्रॉस को जो किसी भी डोमिनेंट इंडिविजुअल के जीनोटाइप को पता करे उसे टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। और उसमें करते क्या है कि जो भी इंडिविजुअल डोमिनेंट जीनोटाइप शो कर रहा है उस इंडिविजुअल को इट इज क्रॉस्ड विद डबल रिसेसिव पेरेंट, डबल रिसेसिव अदर पेरेंट। अभी ऐसा जस्ट पेपर दे दिया और नहीं रखा। डबल रिसेसिव पेरेंट, तो आपको कैपिटल आर, जैसे कि हम बोल रहे हैं येलो सीड, हम सोच रहे हैं कि हमारे पास एक येलो सीड है, ये रहा येलो सीड मान लो। ठीक है, येलो कलर का सीड है, ये येलो क्यों है, इसका जीनोटाइप क्या है, ये पता करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। ठीक है, वी डू टेस्ट क्रॉस फॉर डिटेक्टिंग द व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ दिस येलो सीड। मान लो हमारे पास येलो सीड है, येलो सीड का क्यों है, व्हाट इज द जीनोटाइप, ये क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन आया है आपके पास, यू हैव येलो सीड पीस, देन टेल और आइडेंटिफाई व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ दैट येलो सीड। उस येलो सीड का जीन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, उसको बताने के लिए टेस्ट क्रॉस किया जाता है। तो इसमें दो ऑप्शंस ले लेते हैं, येलो सीड दो वजह से येलो हो सकता है, दोनों केसेस इसमें लिखने होते हैं कि येलो सीड है तो अगर ऐसा केस भी हो सकता है कि दोनों वाई क्या है इसके पास, कैपिटल वाले, और येलो सीड इस वजह से भी हो सकता है कि एक कैपिटल वाई हो या फिर एक स्मॉल वाई हो। तो इसमें दोनों केस 1 और केस 2 सॉल्व करना होता है। ठीक है,
केस 1 और केस 2 सॉल्व करना होता है, डबल रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराना होता है, मतलब इसका क्रॉस करवाना होता है दोनों तरफ स्मॉल y और इधर भी स्मॉल y से। तो इसके लिए एक पुनेट स्क्वायर बनता है। तो ये क्वेश्चन टेस्ट क्रॉस का ऐसे होता है, दोनों तरफ एक पुनेट स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पे भी पेरेंट लिख देते हैं, फीमेल के गैमेट इसमें लिख देते हैं कॉलम में, मेल के गैमेट इधर लिख देते हैं रोज में, और एक पुनेट स्क्वायर बना देते हैं। तो एक पेरेंट के इस तरफ लिखने, दूसरे पेरेंट के इस तरफ गैमेट लिखने। कोई तो हम जो हमारा क्वेश्चन का है उसको यहाँ लिख दिया हमने, इधर भी कैपिटल Y स्मॉल y को। ये दो तरीके के हम सोच सकते हैं कि येलो सीड या तो इस वजह से येलो होगा या इस वजह से येलो होगा, तो दोनों के पहले हमने एक तरफ लिखे, ठीक है, कॉलम्स में। अब जो दूसरे हैं वो जो सेम ही है, सेम ही दोनों से क्रॉस करवाया है स्मॉल y से, तो यहाँ लिख दिया स्मॉल y, इधर भी स्मॉल। अब अंदर इनके आंसर भर देंगे, अब इधर अंदर इनके ऑफस्प्रिंग भर देंगे। कैसे बनेंगे, जब फर्स्ट वाला उठाएंगे तो उसको भी इसके साथ करके यहाँ लिखेंगे कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल y, इधर भी कैपिटल Y स्मॉल y एंड कैपिटल Y। तो यहाँ पर आउटकम क्या आ रहा है, ऑल आर टॉल, ऑल आर येलो सीड्स। कितने सीड टॉल नहीं, टॉलनेस थोड़ी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, येलो सीड कर रहे हैं। तो ऑल जो आउटकम्स है ऑफस्प्रिंग्स है, ऑल ऑफस्प्रिंग्स आर येलो सीड ऑफस्प्रिंग्स। तो जितने भी ऑफस्प्रिंग आए आउटकम आए वो येलो सीड हुआ। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल y, स्मॉल y स्मॉल y, स्मॉल y स्मॉल y, यानी यहाँ 50% येलो एंड 50% ग्रीन। तो दूसरे केस में यहाँ होगा 50% येलो एंड 50% ग्रीन। इस तरीके से टेस्ट क्रॉस किया जाता है। टेस्ट क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, दोनों केसेस इसमें सॉल्व करने होते हैं। इधर भी हमें एक मानकर के डोमिनेंट है येलो, तो ये कैपिटल डबल होमोजाइगस डोमिनेंट की वजह से हो सकता है, तो इधर भी हमें रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराना होता है। और दूसरे केस में भी हमें हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, उसमें भी हमें डबल रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा के पुनेट स्क्वायर बना के बाकायदा और फिर उसके रेशियोज लिख के सॉल्व करना होता है। इस तरीके से टेस्ट क्रॉस का क्वेश्चन कराया जाता है, हमेशा 2 या 3 मार्क में पक्का आता है पेपर में। अब हम इसमें करते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस दो कैरेक्टर्स को लेके किया जाता है, ठीक है। डायहाइब्रिड क्रॉस दो कैरेक्टर्स को लेके किया जाता है। उसमें जैसे हमने अभी मोनोहाइब्रिड में सिंगल पेरेंट लिखा, यहाँ पर डायहाइब्रिड में हमें दोनों पेरेंट में दो कैरेक्टर डिफरेंट लेने हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस। तो डायहाइब्रिड में भी क्वेश्चन आता है हमेशा, तो 2 कैरेक्टर्स आर डिफरेंट, इसमें हमारे 2 कैरेक्टर्स आर डिफरेंट। टू कैरेक्टर डिफरेंट होते हैं पेरेंट लिए हमने। तो यहाँ येलो राउंड सीड ले लिया, ठीक है। येलो राउंड सीड किससे क्रॉस करा रहे हैं, ग्रीन रिंग करंट से। तो 2 कैरेक्टर ले लिए हैं, तो 2 कैरेक्टर की 2 एलील्स ले ली हमने, ठीक है। अब हम इसमें गैमेट बनाएंगे भाई, जी फॉर गैमेट। इसका गैमेट कैसा बनेगा, इसमें एक कैपिटल वाई है एक कैपिटल आर, तो गैमेट बनेगा, क्योंकि गैमेट बनने का मतलब ही है एक एलील लाना, ओनली वन एलील का। ये गैमेट बना, ये गैमेट बना, फिर फ्यूजन F1 क्या बन जाएगी, ये कैपिटल Y इस स्मॉल y के साथ आ जाएगा, ये कैपिटल R स्मॉल r के साथ आ जाएगा, तो ये F1 बन जाएगी। F1 की सेल्फिंग होगी, सेल्फिंग F1, तो यहाँ पर कैपिटल Y स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल r इनटू कैपिटल Y स्मॉल r कैपिटल स्मॉल r ऐसे करके ले लेंगे। एंड देन इसके बाद एक गैमेट दोबारा बनाएंगे, F1 के बाद F1 के गैमेट दोबारा बनते हैं ना, तो इसके गैमेट कैसे बनेंगे, 4 तरह के गैमेट बनेंगे, और यहाँ पे एक बड़ा सा पुनेट स्क्वायर बनेगा 16 बॉक्सेस का, और उसमें एक रेशियो आएगा 9:3:3:1। कैसा आएगा, ऐसा आएगा। यहाँ पे भी ऐसे ही पेरेंट, यहाँ पे भी 16 आउटकम्स लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है।
तो यहाँ पर हम एक पेरेंट के वर्टिकली डाउनवर्ड, फीमेल के और मेल के वर्टिकली अपवर्ड गैमेट बनाएंगे। तो कैपिटल 4 तरह के गैमेट कैसे बनेंगे? कैपिटल वाई दोनों आर के साथ जाएगा, एक बार कैपिटल आर के साथ जाएगा कैपिटल वाई, एक बार स्मॉल आर। ऐसे ही स्मॉल वाई जो होगा वो भी एक बार कैपिटल आर के साथ जाएगा और एक बार स्मॉल आर। तो ये 4 गैमेट बनते हैं एंड यही चार गैमेट का ऑर्डर से इधर लिख देते हैं, यही 4 गैमेट ऑर्डर से इधर लिख देते हैं। कैपिटल आई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल। अब इनके फ्यूजन करते हैं, इन बॉक्सेस को भरते हैं। भरो इन बॉक्सेस को, कोई 2 घंटे नहीं लगते, बताते जाओ तब मुझे। चलो ये दोनों यहाँ से फ्यूज हो गए, यहाँ लिखेंगे, बताओ मुझे। डबल कैपिटल लगाए, डबल कैपिटल आर सबको पता होने से भी बताना पड़ता है। तो तुम्हारा काम ही क्या है पेपर का? मतलब ये है कि तुम्हें आता है तो दिखाओ बता के कि आता है। कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। बताओ मुझे, इसको फिल करवाओ, बोलो जल्दी से क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा बताओ। ठीक है, बताना पड़ेगा, बच्चे नहीं होता कुछ भी। ये वाला बताओ, ये वाला बताओ जल्दी। फुल जल्दी जल्दी पूरा कराओ, जल्दी जल्दी पूरा कर दो। डबल कैपिटल वाई मैं नहीं कर रही, तुम्हें बताना है, बताओ। बच्चे अपने आप करेंगे, तुम करो। अरे स्मॉल आर कैपिटल आर बताओ, ये वाला बताओ। स्मॉल आर भी आएगा पहले, कैपिटल आर नहीं आएगा। वो कोई सा भी लिख सकते हैं, ऐसे कैसे लिखते हैं? ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे नहीं होती, ऐसे ही लिखते हैं आर। तो मैं बता रही हूँ कैसे, मैं ऐसे लिखते हैं, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, आगे स्मॉल आर, ये वाला कराओ। यहाँ पे क्या आएगा जल्दी बताओ। स्मॉल वाई कर दो पहले आपके। वो भी करने से कोई रिजल्ट चेंज नहीं होता, इसलिए कोई ज्यादा वो नहीं है इसका। अब ये वाला बताओ, टेल मी दिस, टेल मी दिस। स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल। ऐसे कैसे कर देगा कोई? स्मॉल वाई आगे कर देगा, कैसे कर देगा? लो, उसका मीनिंग चेंज नहीं होएगा जब एक भी कैपिटल वाई, मीनिंग अगर चेंज नहीं होता तो चीज कैसे भी लिखी जा सकती है। मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग ही उसका आंसर है, क्योंकि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, बस ये देखा जाता है। नहीं बदलता, यही तो बात है। जाओगे उस वक्त तक जिस वक्त तुम पढ़ाओगे। कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये वाला बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, ये वाला स्मॉल वाई, ये वाला, ये स्मॉल सारे। अब इसमें तुम्हें एक सिंबल बनाना है जिससे तुम्हें ये पता चल जाएगा 9:3:3:1 कैसा है। अगर तुम येलो राउंड को सर्कल और शेडिंग करते हो कि ये येलो भी है और ये गोला है, तो यानी कि ये इसका सिंबल है येलो राउंड का, शेडिंग वाला राउंड सीड। और ये रिंकल्ड को तुम ऐसा बनाते हो और इसको खाली छोड़ते हो, तो ये रिंकल्ड ग्रीन का सिंबल हो गया। तो अब 2 तरह के और बनेंगे, मतलब राउंड और राउंड ग्रीन। तो राउंड बनेगा और खाली रहेगा, तो ये किसका सिंबल हो जाएगा? राउंड ग्रीन का। और दूसरा बीज कैसा होगा? ऐसे रहेगा, रिंकल्ड रहेगा और खाली रहेगा, खाली शेडिंग रहेगा। तो ये हो जाएगा रिंकल्ड, रिंकल्ड येलो। अब इसके सिंबल्स यहाँ बनाओगे, फिर काउंट करोगे कि कौन से वाले कौन से हैं। ये सबसे पहले आएंगे राउंड येलो, राउंड येलो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आते हैं नंबर में। तो ये होंगे, सर्कल भी रहेगा और शेडिंग भी रहेगा, तो ये राउंड येलो होगा। और लास्ट में आएगा रिंकल्ड और ग्रीन। तो इसके सिंबल बनाते जाओ इस चार्ट में और उससे काउंट करके फिर इनके नंबर लिखेंगे 9:3:3। ये वाला कौन सा बनेगा? ये
राउंड येलो है तो ये राउंड रहेगा और शेडेड रहेगा। नेक्स्ट वाला कौन सा है? ये भी ऐसे रहेगा, राउंड और शेडेड। ये वाला, ये भी ऐसे ही रहेगा। ये वाला रिंकल्ड क्यों है? राउंड की एक क्या कैपिटल आर नहीं दिख रही है तुम्हें? एक भी होने से भी राउंड येलो हो जाएगा। इसमें वाई भी एक कैपिटल है, ये कौन सा रहेगा? तो वो भी हो जाता है, सेम ही होता है। ये वाला बताओ, राउंड है ये। आर का तो वो हो रहा है, रिंकल्ड है। आर तो स्मॉल है दोनों। हाँ स्मॉल, वाई येलो के लिए है। तो ये क्या रहेगा? रिंकल्ड। वाई किसके लिए? येलो के लिए। ये रिंकल्ड येलो है, तो ये पहला रिंकल्ड येलो आएगा। ठीक है, और ये कौन सा? येलो के लिए वाई लिया है हमने। कुछ भी क्या, जो डोमिनेंट ट्रेट होता है उसका पहला शब्द लिया जाता है ना, तो कैपिटल वाई किसके लिए लिया है? येलो के लिए। और राउंड के शेप के लिए कैपिटल आर लिया है, तो उसकी अपोजिट क्या हो जाएगी? रिंकल्ड शेप। इतना वो करते हैं, ये कौन सा हो जाएगा? ये क्या होगा? ये इसमें एक कैपिटल वाई भी है, एक कैपिटल आर भी है। हाँ ये राउंड येलो है। कंफ्यूज कुछ नहीं होता। चलो ये बताओ मुझे, ये वाला बताओ। ये तुम ही बताओगे, पता नहीं लग पा रही तो कैसे भी बताओ। बताओ, इसमें एक कैपिटल वाई है, दोनों आर छोटे हैं। येलो कलर में ही दोनों, येलो भी और ग्रीन भी। येलो और शेप है ना दूसरी, तो ये भी रिंकल्ड बनेगा और शेडेड बनेगा, यानी कि रिंकल्ड येलो। ये वाला बनाओ, आओ आओ वहां पे बनाओ, कंप्लीट करो इसे, सिंबल बनाओ इसके। आगे पीछे करके लिखने से कुछ नहीं, चार्जिंग लगा बैटरी जाने वाली है। जल्दी, मेरी रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी फिर। जल्दी करो, उस वाले पे लगाओ, सर्कल लग रहा है उसको निकाल लो। उनमें नहीं लगता, उनमें बिजली नहीं आती। आ गई। क्यों नहीं आती? तो ये हो गया। अभी वाला बताओ, कैपिटल वाई